और अब बात राहुल गांधी की चुनाव वाली चाय की। राहुल गांधी ने सरकार को विपक्ष की ताकत दिखाने के लिए एक नाश्ता पार्टी बुलाई। इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण के कई 14 दल के नेता शामिल हुए, लेकिन कुछ दल ऐसे भी थे जो इससे दूर रहे। राहुल गांधी की इस टी पॉलिटिक्स को सियासी सिक से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो राहुल खुद को विपक्ष का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी ही कोशिश यूपी में प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, जो दलित स्वाभिमान यात्रा से मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल की नाश्ता नीति से क्या बदलेगी देश की राजनीति? राहुल ने चलाई एकजुटता की साइकिल। राहुल की चाय पार्टी से आप और बसपा की दूरी क्या विपक्ष के लिए नाश्ता पार्टी है जरूरी? संसद में मचे शोर के बीच ये विपक्ष की ललकार और सरकार के लिए साफ संदेश कि इस बार विपक्ष का जोड़ फेविकॉल से भी मजबूत है, क्योंकि राहुल गांधी ने नाश्ते वाली दावत में 14 राजनीतिक दलों को एक साथ लाकर साफ कर दिया कि विपक्ष संसद के अंदर ही नहीं बाहर भी एक है। कहने को राहुल गांधी की टी पार्टी में शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी और सीपीआई समेत कई राजनीतिक दल शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी और बसपा इस मजबूती वाले जोड़ से दूर नजर आई। राहुल गांधी ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्रेकफास्ट पे तमाम सारे विरोधी दल के नेताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन अगर बात करें तो कुल 14 दल के ही विरोधी नेता इस ब्रेकफास्ट में पहुंचे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उत्तर प्रदेश से जहां सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर राम गोपाल यादव पहुंचे, वहीं कांग्रेस की तरफ से बसपा और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन दोनों ही दलों की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार कर रही है, उत्तराखंड के अंदर अपनी जमीन तैयार कर रही है, ऐसे में वो भी कांग्रेस के साथ नजर नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से इस बैठक का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया, उससे साफ है कि राहुल खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लंबे दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल ने न सिर्फ मीटिंग का नेतृत्व किया, बल्कि मीटिंग के बाद संसद भवन तक एकजुटता वाली साइकिल भी चलाई। तो क्या मान लिया जाए कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर अपनी कमजोर हो चली ताकत को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी है? क्योंकि जहां दिल्ली में राहुल जोर लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस यूपी में दलित स्वाभिमान यात्रा के जरिए दलित समुदाय को साधने की कोशिश में है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी की टी पार्टी से बसपा ने दूरी बना ली, क्योंकि दलित मायावती का वोट बैंक माना जाता था। अब कोई किसी के वोट बैंक में सेंध लगाए तो ये कहां तक कोई बर्दाश्त करेगा? वैसे बर्दाश्त तो भाजपा को भी नहीं हो रहा। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित को भी, पिछड़े को भी, सवर्ण को भी, सबके साथ काम किया। अब एक दल है, और एक दल क्या, मैं तो कहूँगा दो दल हैं, तीन दल हैं, सभी दल हैं जिन्होंने दलितों का शोषण किया। आज उनको दलितों के दरबार में जाना पड़ा है। जिन्होंने ब्राह्मणों का शोषण किया, उनको आज ब्राह्मण की जो है विनती करने के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो ये जिन लोगों ने जिनका शोषण किया है, उनको पता है कि वो उनसे कितना विलग हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां बसपा से लेकर सपा और भाजपा ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों दलित पॉलिटिक्स कर रही? तो एक लाइन में जवाब है कि यूपी में ब्राह्मणों से ज्यादा दलित वोट बैंक है, क्योंकि जहां यूपी में ब्राह्मण 11 से 12% के बीच हैं, तो दलितों की संख्या कहीं ज्यादा है। यूपी में 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को लगता है कि दलितों को अगर उसने साध लिया तो उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि टी पॉलिटिक्स और दलित स्वाभिमान यात्रा से कांग्रेस क्या सियासी सिक्सर लगा पाएगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।